हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैंने चैनल आपके लिए बनाए हैं और इस चैनल के अंदर मैं आपको डीके गोयल के अनसोल्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास दो पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर एंटर हो रहा है। और जो नया पार्टनर एंटर हो रहा है वो अपना शेयर एक्वायर कर रहा है होली फ्रॉम एक ही पार्टनर से। अब जिसका नाम है हमारे पास एक्स बाई दो पार्टनर है, जेड आ रहा है हमारे पास, जो जेड एक्वायर कर रहा है होली फ्रॉम एक्स, यानी एक्स से ले रहा है सारा का सारा शेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास 5:3। जेड आ रहा है हमारे पास 1:8 के साथ। जेड एक्वायर कर रहा है होली फ्रॉम एक्स, सारा शेयर एक्स से ले रहे हैं। जब सारा शेयर एक्स से लेगा तो हमारे पास सेग्रीफाइस ओनली एक्स करेगा। क्या लिखेंगे? एस आर ओनली एक्स सेक्रीफाइस। अब न्यू रेशियो निकालनी है हमें, तो न्यू रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स न्यू शेयर। एक्स का ओल्ड शेयर है 5/8, जेड आ रहा है 1/8 से और एंटायरली फ्रॉम एक्स से ले रहा है, तो हमारे पास एक्स की न्यू रेशियो आ गई 4/8। सबको एक साथ रख लो, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का न्यू शेयर 4/8, वाई का ओल्ड न्यू बन जाएगा और जेड का है 1/8। एलसीएम 8 है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो 4 3 1 न्यू रेशियो आ गया हमारे पास 4 3 1। अब जेड हमारे पास 20,000 ला रहा है कैपिटल एंड 12,000 गुडविल ला रहा है, तो एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू जेड कैपिटल। जेड कैपिटल में डाल देंगे 20,000, गुडविल में डाल देंगे 12,000, टोटल कैश में डाल देंगे 32,000। अब नरेशन लिखेंगे बी जेड ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। अब जितनी गुडविल लाया हमारे पास जेड, वो सारी एक्स को देंगे क्योंकि एक्स ने सैक्रिफाइस किया। जेड ने एंटायरली फ्रॉम एक्स, मतलब अपना शेयर सारा एक्स से लिया था, तो एक्स ने सैक्रिफाइस किया। तो एंट्री करेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। 12,000 एक्स को देंगे सारी गुडविल। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमारे पास क्वेश्चन कहता है पास जनरल एंट्री, वो हम कर चुके। नेसेसरी अकाउंट, अब नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, तो हमारे पास नेसेसरी 3 अकाउंट होते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट और फॉर्म आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। डेबिट वाली साइड एसेट का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना। क्रेडिट वाली साइड एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना। मतलब प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड एंड लॉस हमारा डेबिट साइड। रिवॉल्यूशन अकाउंट है क्या? जब भी मेरी पार्टी के अंदर कोई भी चेंज आएगा तो मुझे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट का मतलब रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। मेरे एसेट एंड लायबिलिटी की एट द टाइम ऑफ चेंजिंग पार्टनरशिप क्या वैल्यू है, मेरा एसेट बढ़े या घटे, मेरी लायबिलिटी बढ़ी है या घटी है, वो हमें इसमें देखना है। तो बाहर की मन है प्रोविडेंट फंड इंक्रीज बाय 5,000, जहां वर्ड बाय आएगा वहां पूरी अमाउंट आ जाती है, तो प्रोविडेंट फंड बढ़ गए। अब प्रोविडेंट फंड है क्या हमारे पास? प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी है, इंक्रीज हो गई, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कहां जाएगी? डेबिट साइड। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड 5,000।
वो कहते हैं डेटर आर ऑल गुड, सारे डेटर गुड्स हैं। तो इसका मतलब बैड कितने थे, देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर। जहां भी वर्ड आएगा ऑल डेटर आर गुड्स, तो बच्चे क्या करते हैं, वो सारे डेटर का अमाउंट डाल देते हैं। भाई सारे डेटर कभी भी हमारा पैसा नहीं मारते, हमारे पास अंदर प्रोविजन गिवन है वो है 600। इसका मतलब है कि 600 रुपए जो हमने प्रोविजन बनाया था, अब हमें उसकी नीड नहीं है, सारा पैसा मिल जाएगा हमें, सारे डेटर गुड्स हैं, तो हमारा फायदा है, हमारे एसेट बढ़ेंगे। तो आपकी इच्छा है, आप बाय डेटर लिख सकते हैं या बाय प्रोविजन भी लिख सकते हैं। तो बाय डेटर या बाय प्रोविजन मतलब हमारे एसेट बढ़ गए, प्रोविजन घटना डेटर का बढ़ना, और डेटर का बढ़ना प्रोविजन का घटना, एक ही बात है। तो ये हमारा फायदा है, 600 हम डाल देंगे क्रेडिट वाली साइड। स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर ऑब्सोलेट आइटम। ये कह रहा है कि स्टॉक के अंदर 3000 रुपए की आइटम ऐसी है जो कबाड़ हो चुकी, खराब हो चुकी, ऑब्सोलेट हो गई, तो इससे मेरे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरा स्टॉक एसेट्स है, तो यहां लिखेंगे टू स्टॉक 3000। क्रेडिटर आर टू बी पेड 1000 मोर। हमें 1000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे अपने क्रेडिटर को। क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी है, अगर ज्यादा देने पड़ेंगे तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो मैं डेबिट वाली साइड लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टू क्रेडिटर्स 1000। फिक्स एसेट आर टू बी रीवैल्यू एट 70,000। आज की डेट में फिक्स एसेट 70,000 के हो गए। अंदर कितने हैं बैलेंस शीट के अंदर, वो है हमारे पास 80,000। तो 80,000 वाले फिक्स एसेट आज की डेट में 70 के हो गए, तो हमें 10,000 का नुकसान है। तो यहां लिखेंगे हमारे एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, तो टू फिक्स एसेट्स 10,000। अब हमारी डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो हमें लॉस होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो दोनों साइड को पहले इक्वल बना लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 19,000, दोनों लाइन, तो दोनों साइड 19,000 लिख लेंगे और यहां लिखेंगे बाय नेट लॉस। लॉस हो गया हमारे पास 18,400 का। इस नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं हमारे पास कि यहां पे सिर्फ एक्स ने सैक्रिफाइस किया तो प्रॉफिट या लॉस भी एक्स को देंगे। हमारे पास प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। कोई अगर एक पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो सिर्फ गुडविल देंगे, इसके अलावा हमारे पास जितने भी एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस है वो सारे हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस से कोई मतलब नहीं है, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ओल्ड पार्टनर के अंदर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 18,400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 5/8 में, 18,400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम 3/8 में। तो आ जाएगा हमारे पास 11,500 और 6,900। अब वो कहता है हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पहले परफॉर्म बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड। पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, क्रेडिट एंड डेबिट। यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी, जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है इनकी। एक्स के ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 70,000 एंड वाई के हमारे पास 31,000। उसके बाद लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट, जो जेड की कैपिटल है। तो जेड की कैपिटल हमारे पास 20,000, वो जेड के अकाउंट में डाल देंगे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सारी गुडविल एक्स को मिल जाएगी, तो एक्स अकाउंट में डाल देंगे 12,000, क्योंकि एक्स ने सैक्रिफाइस किया। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस, तो हमारे पास लॉस बाय वाली साइड आया था, तो इसे ट्रांसफर करेंगे डेबिट वाली साइड। टू रिवैल्यूएशन
लॉस अकाउंट। तो एस के अकाउंट में आया था हमारे पास 11,500 और उसके अकाउंट में आया था हमारे पास 6,900। नया पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद अब हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, हमारे पास कुछ चीजें हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हैं। जैसे लाइबिलिटी वाली साइड है हमारे पास WCR, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहां लिखेंगे हम? बाय वर्क मैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये हमारे पास 5800 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम ऑर्डर रेशियो के अंदर। तो आ जाएगा हमारे पास 3625 एंड 2175। अब हमारे पास एसेट वाली साइड भी एक पीएल है जो कि लॉस है, इसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेबिट वाली साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे ऑर्डर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1500 एंड 900। तो अब हमारे पास कुछ नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सब कुछ हो गया। हमने पीएल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, WCR भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर हमको गुडविल भी डाल दी, बैलेंस भी लिख दिया, कैश अमाउंट भी लिख दिया, सब कुछ हो गया। अब इसे क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्लोज करेंगे। क्रेडिट वाली साइड में हमारे पास ज्यादा, तो क्रेडिट वाली साइड का बैलेंस ज्यादा होगा, तो जेड को क्लोज करेंगे 20,000 जेड के। डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड में डाल देंगे अमाउंट 20,000। यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000। अब एक्स को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 85,625। बोथ साइड डाल देंगे 85,625। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये जाएगा 72,625। उसके बाद हम y को ऐड करेंगे तो y का टोटल आ जाएगा हमारे पास 33,175। तो बोथ साइड लिख देंगे हम 33,175 और इसमें से y के डेबिट को माइनस कर देंगे। तो इस क्रेडिट में से जो टोटल आया हमारे पास में डेबिट माइनस करेंगे y का, तो आ जाएगा हमारे पास 25,375। तो इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन है। बोर्ड के अंदर 6 मार्क्स का आता है इस तरह क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने सब कुछ किया है। मतलब न्यू रेशियो फाइंड आउट की, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली, गुडविल वाली एंट्री की, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास के अंदर न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।